बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर से इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी या प्रूव दैट केपी इज इक्वल टू केसी आरटी पावर डेल एन, इसी तरह से रिलेशन बिटवीन केपी एंड के एक्स देखेंगे या इस बात को हम प्रूव करेंगे। इसी तरह से रिलेशन बिटवीन केपी एंड के एन, और फिर यह हम प्रूव करेंगे कि आपके पास जो केपी है वो के एन इंटू आपके पास पी डिवाइड बाय एन होल पावर आपके पास डेल एन। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो बच्चों इसके लिए हमने याद रखिएगा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को हमने डिफाइन किया हुआ था, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने डिफाइन किया हुआ है कि जो आपके पास केसी है वो बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जब आपके पास इक्विलिब्रियम आ जाए तो उस इक्विलिब्रियम पर जो प्रोडक्ट का जो रेशियो है रिएक्टेंट के साथ उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। और उस वक्त जो भी कंसंट्रेशन होगी उसको हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी रिवर्सिबल रिएक्शन की रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, रिलेशन फाइंड करते हैं बिटवीन केपी एंड केसी। इसके लिए हम एक रिएक्शन को कंसिडर करते हैं जो कि आपके पास जनरल रिएक्शन है। तो लेट अस कंसिडर अ जनरल रिएक्शन, ठीक है ना। एक जनरल रिएक्शन लेते हैं जो कि आपके पास गैसियस रिएक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास A है प्लस आपके पास B है, ये आपके पास रिएक्टेंट है और ये रिएक्ट करके आपके पास C और D बनाता है जो कि आपके पास प्रोडक्ट है। क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसमें C और D आपके पास रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, A और B दोबारा से बना लेंगे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दोबारा से A प्लस B बन जाएगा। तो ऐसा रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करे उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। और जब आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन में एक स्टेज ऐसा आएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। उस वक्त की जो कंसंट्रेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बोलेंगे। तो इसके लिए अगर हम केसी लिखना चाहें तो आपके पास केसी इज इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आपके पास सी और डी है फॉरवर्ड रिएक्शन में, तो आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सी स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड टू आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड टू आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्योंकि गैसियस रिएक्शन है तो हम सारे लिखेंगे। इसका कोफिशिएंट ये जो आपके पास क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ये कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिएक्शन के अंदर। तो इसमें आपके पास क्या आएगा, सी पावर सी, जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो कोफिशिएंट है उसको हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे। इस तरह से आपके पास डी, इस तरह से आपके पास है और इस तरह से आपके पास बी। लॉ ऑफ मास सेक्शन में हमने इसको एक्सप्लेन भी किया था। अब जो हमने लिखा है केसी। अब अगर इसी को हम, चूंकि गैसियस रिएक्शन है तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर भी लिख सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर क्यों लिखते हैं, क्योंकि गैसियस अगर रिएक्शन मिक्सचर हो गैसियस फॉर्म में तो वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो हर एक गैस का या हर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हर एक कंपोनेंट का अपना प्रेशर होता है जिसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा ये जो पार्शियल प्रेशर है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन का। ये स्क्वायर ब्रैकेट या सी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन का। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि पीवी इज इक्वल टू आपके पास क्या है, एनआरटी है। तो P इज इक्वल टू आपके पास N डिवाइड बाई V इज इक्वल टू आपके पास क्या है, RT। तो N डिवाइड बाई V आपके पास क्या है, बेसिकली दिस इज कंसंट्रेशन। RT R जनरल गैस कांस्टेंट, और चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में हम इक्विलिब्रियम की जब भी बात करते हैं तो टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट होता है। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं करेंगे तो फिर ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि केसी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो R कांस्टेंट है, टेम्परेचर को हम रखते कांस्टेंट है। इसी तरह से हम इस कांस्टेंट को और प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास C बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो केसी है इसको हम इन टर्म्स ऑफ केपी भी लिख सकते हैं। तो अगर हम लिखना चाहें इन टर्म ऑफ केपी तो क्या बन जाएगा आपके पास, केसी की जगह हम क्या लिखेंगे, केपी। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, मैं स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इस कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट का और कंसंट्रेशन का सेम मीनिंग है। तो मैं क्या कंसंट्रेशन की जगह पर प्रेशर लिख सकता हूं, तो मैं लिखूंगा कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर
किसका पार्शियल प्रेशर? सी का, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पावर आपके पास क्या आ जाएगा? स्मॉल सी, एंड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पावर क्या आ जाएगा? स्मॉल डी, डिवाइड बाय आपके पास क्या आ गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पावर आपके पास स्मॉल ई, ए इनटू आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो पावर इसका क्या आएगा? स्मॉल बी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गैसियस रिएक्शन हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को हम इन टर्म्स ऑफ क्या लिख सकते हैं? पार्शियल प्रेशर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने रिएक्शन के लिए क्या लिखना होता है? पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में Kp को लिखना होता है। तो चूंकि ये रिएक्शन आपके पास गैसियस है इसलिए हमने इसको Kp के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। यहां तक की बात क्लियर है? अब नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें इसको, बच्चों अगर आप लोग देखें ना, अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखें तो आपके पास क्या है कि पीवी इज इक्वल टू आपके पास nRT है, जो अभी हमने देखा था। इसी तरह से P इज इक्वल टू वी को मैं इधर लेके डिवाइड कर दूं तो आपके पास n डिवाइड बाई वी इनटू आपके पास क्या होगा? RT होगा। अब हमें पता है कि S n डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू आपके पास कंसंट्रेशन है, मतलब नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम बेसिकली कंसंट्रेशन है। तो n डिवाइड बाई वी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? P इज इक्वल टू आपके पास CRT लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? P इज इक्वल टू CRT लिख सकता हूं। अब अगर मेरे पास कंपोनेंट यहां पर क्या है, अगर मेरे पास पार्शियल प्रेशर C का है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं PC, यहां पर भी लिखूंगा CRT हो जाएगा। अगर मेरे पास पार्शियल प्रेशर D का हो तो मैं लिख सकता हूं PD इज इक्वल टू CDRT लिख सकता हूं। अगर मेरे पास पार्शियल प्रेशर A का हो तो मैं इसको लिख सकता हूं PA इज इक्वल टू CART। इसी तरह से अगर मेरे पास पार्शियल प्रेशर PB का हो तो मैं लिख सकता हूं PB इज इक्वल टू आपके पास CBRT। इसका मतलब इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन X का नाम देता हूं। ये जितने भी वैल्यूज है ना, हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन नंबर X में पुट कर देंगे। तो मैं यहां से मिटा रहा हूं, इसकी मैं वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है? तो आपके पास क्या आ जाएगा? तो आपके पास इक्वेशन क्या है? इक्वेशन X इंप्लाइज दैट Kp इज इक्वल टू, अब देखें पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C है ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C क्या है? C मतलब कंसंट्रेशन ऑफ C RT के बराबर है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C, तो ये किसके बराबर है? CRT के बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ C, ठीक है ना, N2 आपके पास RT। लेकिन यहां पर क्या है? पावर C है, तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे? पावर C लिखेंगे। इसी तरह से आपके पास क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ D CDRT के बराबर है, तो हम लिखेंगे C कंसंट्रेशन ऑफ D N2 आपके पास RT, और चूंकि यहां पर पावर स्मॉल d है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? पावर स्मॉल d लिखेंगे, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A है तो वो किसके बराबर है? आपके पास CART के बराबर है, CART के बराबर है, और इसका पावर आपके पास A है। इसी तरह से आपके पास बच्चों B को अगर आप लोग देखें तो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ B N2 आपके पास RT होल पावर आपके पास स्मॉल b आ जाए। अब अगर आप लोग और से देखें तो RT और RT यहां पर भी कॉमन है, RT और RT यहां पर भी आपके पास क्या है? कॉमन है। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, Kp इज इक्वल टू यहां पर C बच जाएगा, तो C कंसंट्रेशन और इसका पावर आपके पास C आ जाएगा। इसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ D और इसका पावर स्मॉल d आ जाएगा। इसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ A तो आपके पास Ca पावर स्मॉल a आ जाएगा। इसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ B तो आपके पास Cb पावर आपके पास स्मॉल b आ जाएगा। अब देखो बच्चों, इधर भी आपके पास RT कॉमन है तो मल्टीप्लाई बाय RT, और इधर क्या है? पावर C, इधर क्या है? पावर D। तो हम लिख सकते हैं जब आपके पास बेस है वो तो पावर्स आपस में क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो आपके पास क्या बन जाएगा? C प्लस D बन जाएगा। लेकिन इसी तरह से देखें यहाँ पर भी RT और RT आपके पास क्या है? यहाँ पर कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूँ RT। यहाँ पर क्या है आपके पास? A, यहाँ पर आपके पास A और B है, तो लिखूंगा A प्लस B। अब देखो ये दोनों डिवीजन में है तो हम क्या करते हैं? एक को मिटा देते हैं और एक को ही लिख लेते हैं, A प्लस B को ऊपर लेके जाते हैं। तो आपके पास क्या बन जाएगा? RT यहां से मैं खत्म कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा आपके पास RT, और आपके पास क्या होगा? माइनस A प्लस B बन जाएगा। अब देखो C प्लस D आपके पास कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट है, A प्लस B आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट है, मतलब C D नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से A प्लस B टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन चीजों को मैं लिख सकता हूं कि आपके पास जो C प्लस D है और माइनस आपके पास जो A प्लस B है,
इसको मैं किसके बराबर लेता हूं, डेल एन के बराबर लेता हूं। तो अब मैं लिख सकता हूं इसको Kp इज इक्वल टू, बच्चों अब जरा और से देखना, कंसंट्रेशन C की जगह मैं स्क्वायर ब्रैकेट से भी लिख सकता हूं, इस C को मैं किससे लिख सकता हूं, स्क्वायर ब्रैकेट से भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो मैं अगर C को खत्म कर दूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ C, और आपके पास पावर क्या है C, इसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ D, तो मैं क्या लिख सकता हूं, पावर इसका D आ जाएगा, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A, तो इसका पावर आपके पास A हो जाएगा, इसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ B, तो ये आपके पास आ जाएगा B, N2 आपके पास क्या होगा RT, ठीक है ना, और आपके पास पावर क्या आएगा C प्लस डी माइनस A प्लस बी, और ये किसके बराबर है, डेल एन के बराबर है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं RT, ठीक है ना, N2 आपके पास क्या है, पावर आपके पास डेल एन है, ठीक है। अब अगर आप लोग गौर से देखें ना, तो ये जो चीज आपके पास बनी है बेसिकली ये क्या है, क्या हमने ये नहीं पढ़ा था कि ये जो सारा टर्म है आपके पास, ये वाला जितना भी टर्म है आपके पास, ये किसके बराबर है, अगर आप लोग देखें तो ये क्या आपके पास, ये Kc नहीं है, Kc किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ये तो आपके पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन का रेशियो है, तो ये तो Kc के बराबर होता है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं Kp इज इक्वल टू, इस पूरे के टर्म्स में इसकी जगह पर मैंने क्या लिखा, Kc लिखा, N2 आपके पास क्या है RT, और इसी तरह से आपके पास डेल एन। अब बच्चों डेल एन आपके पास क्या है, डेल एन इज इक्वल टू C प्लस डी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस A प्लस बी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि अगर आपके पास डेल एन की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब इधर मैं 0 पुट करूं तो जिस चीज की पावर 0 1 के बराबर होता है, तो जब आपके पास डेल एन 0 हो जाएगा तो इसका मतलब Kp आपके पास क्या हो जाएगा, Kc के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास डेल एन अगर आपके पास पॉजिटिव आ जाए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आपके पास ग्रेटर है किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। इसी तरह से बच्चों आपके पास डेल एन की वैल्यू अगर आपके पास नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आपके पास लेस है किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। तो इससे हमें ये रिजल्ट मिलता है। तो हमने इस बात को प्रूव करना था ना कि रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, मतलब Kp और Kc में क्या रिलेशन है, तो Kp और Kc में आपके पास ये रिलेशन है, इसको आप लोगों ने याद रखना है, हमने इसको डिराइव करना था, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। बच्चों इसको लिखना है, इसके बाद हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kx देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kx बहुत इजी है, सारे एक तरह हैं, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग हमने करनी है इसमें। अच्छा अब देखें रिलेशन बिटवीन Kp एंड, यहां पर मैं लिख लेता हूं Kx, ठीक है ना। अब Kx क्या है आपके पास, मोल फ्रैक्शन हम देखेंगे साथ साथ। अब देखो इसी तरह से कंसिडर अ जनरल रिएक्शन, ठीक है, जो कि गैसियस रिएक्शन है, A प्लस आपके पास B गिव्स अस C प्लस D। अभी ये रिएक्शन हमने लिखा था, इसके लिए अगर हम Kp लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C, तो ये आ गया C Pc, और पावर क्या है, कोफिशिएंट को पावर की फॉर्म में लिखते हैं, C आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, यहां पर प्लस नहीं होगा, अक्सर बच्चे यहां पर प्लस लिखते हैं, तो यहां पर प्लस नहीं लिखना, ये प्रोडक्ट होता है बेसिकली। आपके पास क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ D, N2 आपके पास पावर स्मॉल d, डिवाइड बाय आपके पास क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पावर आपके पास स्मॉल है, इसी तरह से आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ B, पावर आपके पास स्मॉल b आ जाए। तो ये हमने लिख लिया आपके पास इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब देखो बच्चों, अभी हमने बात की थी कि जो आपके पास पार्शियल प्रेशर है वो किसके बराबर है, यहां पर थोड़ी सी हम चेंजिंग देखेंगे, इसको मैं इक्वेशन x का नाम देता हूं, या y, जो भी आप लोग नाम देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर देखें आप लोगों के पास अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना, राउल्ट्स लॉ आप लोग सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलहाल आप लोग सिर्फ इसको देखना है कि क्या है, कि राउल्ट्स लॉ कहता है कि पास पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। अब देखिए अगर आप कंपोनेंट तो कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, तो मैंने ए लिया है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, N2 आपके पास क्या है, टोटल प्रेशर है, ठीक है ना। अगर मेरे पास
ये मैंने कंपोनेंट ए के लिए लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हम ए बी सी में इसके रिस्पेक्ट में लूंगा। अगर मेरे पास कंपोनेंट आपके पास बी है तो ये किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू इसका प्रेशर, टोटल प्रेशर। इसी तरह से अगर मैं सी के लिए लिखूं तो आपके पास क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इज इक्वल टू राउट्स लॉ के मुताबिक एक्स सी इनटू आपके पास इसका प्रेशर भी हो जाएगा। इसी तरह से मैं डी के लिए लिखना चाहूं तो आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ डी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इनटू आपके पास इसका टोटल प्रेशर होगा। अब जो पी ए पी बी पी सी पी डी मतलब जो भी पार्शियल प्रेशर की जो वैल्यूज हैं इसको हमने इक्वेशन नंबर एक्स में पुट करना है, ठीक है ना। तो पुटिंग दीज वैल्यूज, पुटिंग दीज वैल्यूज एंड इक्वेशन एक्स, इसको हमने इक्वेशन एक्स में पुट करना है। तो इक्वेशन एक्स क्या है आपके पास, इक्वेशन एक्स आपके पास है Kp इज इक्वल टू, अब देखो मैं यहां पर लिख लेता हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी किसके बराबर है, एक्स सी इनटू पी के बराबर है, एक्स सी इनटू आपके पास पी के बराबर है, और इसका आपके पास पावर क्या है, स्मॉल सी है। इसी तरह से बच्चों इसका मल्टीप्लाई बाय डी क्या है आपके पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी इज इक्वल टू एक्स डी इनटू पी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स डी इनटू पी और इसका पावर स्मॉल डी आ जाएगा, डिवाइड बाय रिएक्टेंट क्या है आपके पास, ए और बी, ए किसके बराबर है, एक्स ए इनटू पी होल पावर क्या आ जाएगा, स्मॉल ए। इसी तरह से आपके पास एक्स बी इनटू पी, ठीक है ना, और आपके पास पावर क्या आएगा, इसका स्मॉल बी आ जाएगा। अब देखो बच्चों अगर आप लोग गौर से देखें तो ये जो आपके पास P है और यहाँ पर जो P है ये कॉमन है, इधर भी P है इधर भी P है, ये भी आपके पास कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं Kp इज इक्वल टू XC, हम यहाँ पर छोड़ देंगे और इसका पावर आपके पास C है, N2 आपके पास क्या है, XD है और इसका पावर स्मॉल d है, डिवाइड बाय XA है, इसका पावर आपके पास स्मॉल a, इसी तरह से आपके पास XB, इसका पावर आपके पास स्मॉल b है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट दो स्टेप है, इसको मैं एक स्टेप बना लेता हूं। देखिए यहाँ पर भी आपके पास क्या है, P है, इधर भी आपके पास क्या है, P है, कॉमन है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय P लिख लेता हूं, तो आपके पास क्या है, P की पावर C प्लस D आ जाएगी। इसी तरह से बच्चों आपके पास डिवाइड बाय क्या है, P है, तो यहाँ पर P आपके पास क्या है, A प्लस B इसका पावर बनता है, A प्लस बी इसका पावर बनता है। अब मैं क्या करता हूं, इस पावर को ऊपर लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये दोनों कॉमन है तो इसको मैं एक बार लिखूंगा, A प्लस बी को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो मैं यहां से लेके जा रहा हूं इसको ऊपर, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा आपके पास C प्लस डी माइनस आपके पास A प्लस बी आ जाएगा। अगेन आपके पास C प्लस डी N2 आपके पास क्या है, माइनस A प्लस बी, ये किसके बराबर है, डेल N के बराबर है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के बराबर है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं फर्दर तो Kp इज इक्वल टू आपके पास, अब ये जो सारा टर्म है ना, ये आपके पास मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम लिखते हैं, इस सारे टर्म को Kx के बराबर लेते हैं, Kx, ठीक है ना, इस सारे टर्म को हम किसके बराबर लेंगे, Kx के बराबर लेंगे। N2 आपके पास क्या होगा, यहां पर बच गया है P, तो P इसको हम क्या लिखते हैं, C प्लस डी माइनस A प्लस बी, डेल N के बराबर है, तो आपके पास P पावर आपके पास क्या है, डेल N है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करना चाहो तो भी आप लोग लिख सकते हो। हम जानते हैं कि एज अकॉर्डिंग टू जनरल केस इक्वेशन आपके पास पी वी इज इक्वल टू किसके बराबर है, एन आर टी के बराबर है। अगर मैं एन की वैल्यू 1 के बराबर लेता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P इज इक्वल टू V को मैं इधर लेकर जाऊं तो आपके पास आर टी डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू आपके पास आर टी डिवाइड बाई V है, तो आप इस P की जगह ये वैल्यू भी पुट कर सकते हो। तो क्या बन जाएगा आपके पास, मैं यहां पर ये लिख लेता हूं डायरेक्ट, तो Kp इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, Kx, इसी तरह से आपके पास क्या होगा, P की जगह क्या लिखूंगा, आर टी डिवाइड बाई V, आर टी डिवाइड बाई V, पावर आपके पास क्या आएगा, डेल N आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों अगर आपके पास डेल N की वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मतलब Kp और आपके पास जो Kx है ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बच्चों हमने इस बात को डिराइव करना था कि Kp इज इक्वल टू आपके पास Kx RT डिवाइड बाई V, इसका जो पावर डेल N है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो इस तरह से हमने दूसरे रिलेशन को भी रिप्रेजेंट किया, प्रूव कर दिया कि भाई आपके पास Kp और Kx के दरमियान में क्या रिलेशन है। इसी तरह से बच्चों लास्ट एक रिलेशन है जो कि आपके पास Kp और आपके पास Kn के दरमियान में है, ठीक है ना, तो वो क्या है, इसको जरा देख लेते हैं।
अच्छा, इसी तरह से यही जनरल रिएक्शन लेते हैं और इसको हम अगेन इसी तरह से इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर लिख लेते हैं। Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या है आपके पास C की पावर C इनटू आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A, इसी तरह से आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर स्मॉल b। ठीक है ना, ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर आ गया और इसको हम इक्वेशन नंबर y का नाम देते हैं। ठीक है ना, अब इसी तरह से अभी हमने पढ़ा था कि आपके पास अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या था आपके पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, लेट सपोज वो कंपोनेंट आपके पास A है तो वो बराबर था आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस दैट इज XA इनटू इसका टोटल प्रेशर। अब यहां पर आपके पास एक स्टेप आगे जाएंगे, XA उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो XA अब मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है बच्चों, याद रखिएगा। लेट सपोज मैं समझाने के लिए यहां पर एक सिलेंडर लेता हूं, इसके अंदर मेरे पास A और B दो कंपोनेंट है, मतलब ये गैसेस हैं, गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है ना, या कोई भी सब्सटेंस है A और B है, मुझे कहा जाता है A का मोल फ्रैक्शन फाइंड करें, तो मैं लिखूंगा XA, मोल फ्रैक्शन को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने A का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो XA लिखेंगे। अब जाहिर बात है इस मिक्सचर में ये दोनों प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ना, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, Na होगा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। तो इस मिक्सचर में ये दो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B होगा। तो मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस दैट इज A डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। इधर जितने भी होंगे सबको प्लस करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा आगे और सॉल्व करूं तो XA इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय Na प्लस NV को मैं एक कैपिटल N से रिप्रेजेंट करता हूं, मतलब आपके पास क्या है कि S नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ B इज इक्वल टू आपके पास कैपिटल N के बराबर है। तो मैंने यहां से वैल्यू लिख दिया कि जो आपके पास XA है वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस। इसी तरह से मैं इसको B के लिए लिखना चाहूंगा, कंपोनेंट B के लिए, तो B इज इक्वल टू आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होगा आपके पास, अब यहां पर सॉरी वैल्यू पुट करेंगे हम, A की वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ A किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिवाइड बाय कैपिटल N इनटू आपके पास क्या होगा, P होगा। इसी तरह से बच्चों आप इसको B के लिए लिखेंगे तो PB इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, नंबर ऑफ मोल ऑफ B डिवाइड बाय कैपिटल N इनटू आपके पास क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह से अगर आप इसको लिखना चाहें C के लिए तो क्या हो जाएगा, PC इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ C डिवाइड बाय आपके पास कैपिटल N इनटू आपके पास P हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप D के लिए लिखना चाहें, कंपोनेंट D के लिए, तो आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ D डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू इसका प्रेशर, ये हम लिखेंगे। तो मतलब हमारे पास एक पार्शियल प्रेशर ऑफ A PA, इसी तरह से आपके पास PB PC और आपके पास PD, जो भी हमारे पास इसकी वैल्यूज आई हैं इन सब को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर y में पुट कर लेंगे, मतलब इस इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा आपके पास, देखिए हम इसको पुट करने जा रहे हैं, तो आपके पास Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C है तो वो किसके बराबर है, C नंबर ऑफ मोल ऑफ C डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस इनटू इसका प्रेशर, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ C डिवाइड बाय N इनटू आपके पास P और होल पावर यहां पर क्या है, C है, तो हम भी क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। इसी तरह से बच्चों आपके पास क्या है, D को अगर आप लोग देखें तो D किधर है आपके पास, नंबर ऑफ मोल ऑफ D डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू आपके पास इसका प्रेशर और होल पावर स्मॉल d लिखेंगे। इसी तरह से डिवाइड बाय क्या है आपके पास, A और B है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू इसका प्रेशर, होल पावर आपके पास स्मॉल a, इसी तरह से नंबर ऑफ मोल ऑफ B डिवाइड बाय कैपिटल N मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू इनका प्रेशर और इसका पावर स्मॉल b होगा। अब देखो यहां पर n बाय p बाय n, इधर भी p बाय n, इधर भी p बाय n, p बाय n, ऊपर भी कॉमन है नीचे भी कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं इसको Kp इज इक्वल टू n, यहां पर NC रह जाएगा मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ C और इसका पावर C रह जाएगा, इधर क्या रह जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ D, इसका पावर क्या रह जाएगा, D रह जाएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ A रह जाएगा और इसका पावर A, इसी तरह से नंबर ऑफ मोल ऑफ B और इसका पावर स्मॉल b।
अब देखो p बाय n इधर भी है, p बाय n इधर भी है, तो यहां पर हम कॉमन लेंगे p बाय n, ठीक है ना। तो p बाय n हमने कॉमन लिया तो c प्लस d इसका पावर है, ठीक है, डिवाइड बाय यहां पर क्या है p बाय n इधर भी कॉमन है, तो p बाय n इधर भी लिखेंगे और इसमें आपके पास इनके पावर क्या है a और b, तो बेसिस अगर सेम हो तो पावर ऐड करेंगे, बन जाएगा आपके पास a प्लस b। अब यहां पर भी p बाय n है, इधर भी p बाय n है, एक बार लिखेंगे और इनके पावर्स को आपस में माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा अब, लेकिन यहां पर देख लेना कि ये जो चीज आपके पास आ रहा है ना, ये एक और कांस्टेंट है, क्योंकि हमने सब कंपोनेंट को इन टर्म्स ऑफ मोल्स लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे kn, इन सबको हम किसके बराबर लेंगे, kn के बराबर लेंगे। ये तो आ गया kp इज इक्वल टू, इन सारे टर्म्स को हम किसके बराबर लेंगे, kn लिखेंगे, क्योंकि सारे टर्म्स आपके पास मोल्स के टर्म्स में है, इधर p बाय n इधर भी p बाय n, तो इसको हम एक बार लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय p बाय n, ठीक है ना, n2 c प्लस d तो पहले से मौजूद है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस a प्लस b हो जाएगा। अब बच्चों हमें ये पता है कि जो आपके पास a प्लस b है, तो kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा kn, ठीक है ना, n2 आपके पास क्या हो जाएगा p डिवाइड बाय n, ठीक है ना, और c प्लस d माइनस a प्लस b को हम क्या लेते हैं, डेल n के बराबर लेते हैं, क्या लेते हैं, डेल n के बराबर लेते हैं। तो इसी तरह से बच्चों आपके पास kp किसके बराबर आ रहा है, kn, n2 आपके पास p बाय n, kp इज इक्वल टू kn, n2 आपके पास p डिवाइड बाय n, और ये आपके पास डेल n के बराबर आएगा। इधर भी अगर आपके पास डेल n 0 हो जाए तो फिर आपके पास क्या होगा, kp इज इक्वल टू आपके पास kn हो जाएगा। मतलब जब आपके पास डेल n की वैल्यू 0 हो तो kp इज इक्वल टू kc इज इक्वल टू kx इज इक्वल टू kn, ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस को प्रूव किए हैं, ठीक है ना, जिसमें हमने डिफरेंट रिलेशन पढ़ा बिटवीन kp एंड kc हमने पहले देखा, उसके बाद kp और kx को हमने देखा, उसके बाद फिर हमने अभी लास्ट में क्या देखा, kp और आपके पास kn के दरमियान में रिलेशन देखा। तो ये तीन रिलेशन हमने देखा और उसको हमने स्टेप बाय स्टेप प्रूव किया। तो आप लोगों ने बच्चों इसको हर स्टेप को पास करके इसको लिखना है और इसको देखना है कि आपके पास ये कैसे प्रूव हुआ, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।